लोगों का भी बता दिया, लेकिन बात एक जो है वो किसी ने नहीं कर रहा। हम ये लेके आते हैं तो क्या आप पुरअमन रहोगे, क्या आराम से बैठे रहेंगे? इस बात का कोई जवाब है? तो ऐसे हालात में जैसे वो प्लान गिरा के चले जाते हैं तो फिर आप उसका क्या सोल्यूशन है? उस वक्त तो आप लोगों को निकलना है ना, उस वक्त तो वेट नहीं करना ना आप लोगों ने। या उस वक्त आप कहेंगे नहीं जी हम वेट कर लेते हैं, 4 उसके और गिरने दीजिए फिर देखते हैं। तो लिहाजा जो लास्ट फ्राइडे का था सोल्यूशन निकालिए कि अगर गवर्नमेंट वहाँ से डिमोलिश के लिए निकलती है, गारंटी नहीं दे सकोगे कि जब कोई गिराने के लिए आया तो उस पर वायलेंस नहीं हो। वायलेंस क्या, खून खराबा भी होने के चांसेस हैं। यह हमें भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जब किसी का मकान गिरेगा या किसी की दुकान गिरेगी जो उसने इन हालात में पैसे बनाइए मतलब मजदूरी करके या किस तरीके से चलेगा। जी आज ईदगाह में फिरदौसाबाद ईदगाह में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें सारी कौम के रिप्रेजेंटेशन रही। उन्होंने मुत्तफिक होकर एक ही आवाज़ में बोला कि हमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लॉज तभी अवॉइड करने हैं जब हम लोगों को रेवेन्यू राइट दिए जाएंगे। जब हम लोगों के पास ज़मीनी हकूक़ होंगे तो हम लोग उस पर नक्शा पास कराएंगे, उसके बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और लोगों ने भी बोला हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में हैं और हमारी जद्दोजहद के साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी हमारा साथ निभाना चाहिए, जिसमें हमारी लैंड राइट्स देने चाहिए। जब तक ना लैंड राइट्स होंगे तब तक कोई भी रेगुलाइजेशन, कोई भी मैप पास नहीं हो सकता है। जी आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। सुरजीत जी, जो मीटिंग है आज, क्या मकसद है इस मीटिंग का? आज की इस अहम मीटिंग का एक मकसद है, जो इस इलाका बिठिंडी और सुंजमा में जो लोग यहाँ बस रहे हैं, कई साल से बस रहे हैं, उन्हें एक तशवीश लाक होती जा रही है कि जो पिछले दिनों यहाँ एक वाक़ा पेश आया, गवर्नमेंट ने कुछ बनी हुई इमारतों को तोड़ने का जो मनसूबा बनाया था, उस सिलसिले में यहाँ लोगों ने एहतजाज किया और सारे इलाके में जितने भी लोग यहाँ इस वक्त बस रहे हैं एक तशवीश में पड़ गए हैं। रातों की नींद भी हराम हो चुकी है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ 30-40 साल से हम लोगों ने यहाँ घर बनाए हैं, कश्मीर से, चिची सिंहपुरा से, बाकी इलाकों से, पुंछ राजौरी से, मिल्टन डोडा भद्रवाह कशवार से, यहाँ मिल्टन सी की जद में आके लोग वहाँ से आके यहाँ बैठे, यहाँ लोगों ने अपने घर बनाए, बच्चों को यहाँ रखा। यहाँ इस इलाके में बहुत सारे पुलिस के अफसरान, बहुत सारी ब्यूरोक्रेट्स। मकसद क्या है यहाँ का? आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि इस बारे में सब मिलकर गौर खोज करें और हुकूमत से मुतालबा करें कि ऐसा हुकूमत क्यों करने जा रही है। अगर हुकूमत ने यहाँ लोगों को पानी का कनेक्शन भी दिया, बिजली के एग्रीमेंट भी करवाए, यहाँ सड़कें भी बनवाई, यहाँ नालियाँ बनवाई, यहाँ रोडें बनवाई, यहाँ हर एक सहूलियत गवर्नमेंट ने लोगों की रिहाइश को आसान करने के लिए दी, लेकिन उसके बावजूद जो आज ये ऐसा म्युनिसिपैलिटी भी बनाई गई यहाँ, और म्युनिसिपैलिटी एक ऐसा इदारा है जो जिसके अपने बहुत सारे पावर्स होते हैं और लोगों को म्युनिसिपैलिटी में बहुत सारी सहूलियत मिल रही है। यहाँ म्युनिसिपैलिटी वाले जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं या जो बाकी ओहदेदारान हैं वो सफाई का भी एहतमाम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट लोगों को सहूलियत दे रही है, दूसरी तरफ से लोग परेशान हो रहे हैं इस जिम्र में कि ऐसा क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट को हम यही सारे आज बैठे हैं, इस बारे पे मंथन चल रहा है कि एक कमेटी यहाँ तश्कील देने जा रही है जो गवर्नमेंट से बात करेगी, जो गवर्नर साहब से मिलेगी या और जो सरकारी जो यहाँ सरकारी ओहदेदारान हैं उनसे मिलके ये मुतालबा करेंगे कि जैसे बहुत सारी कॉलोनियाँ पहले भी सरकारी ज़मीन थी, जंगलात ज़मीन थी, वो रेगुलराइज हुई है, वहाँ लोगों ने तयशुदा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ मुआवजा रखा, वो लोगों ने वहाँ अपना दे करके उनकी कॉलोनी रेगुलराइज की गई। हम भी चाहते हैं कि हमारी इस कॉलोनी को, सुंजमा बठिंडी को, गवर्नमेंट एक जेन्युइन कोई रेट मुकर्रर करे जो लोगों के देने के काबिल हो, क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा कोई अमीर तरीन लोग नहीं रहते। लोगों ने 10 मरले, आधी कनाल, 1 कनाल की जमीन लेके अपने घर बनवाए हैं। कोई रिटायर लोगों ने पेंशन के बाद घर बनवाए हैं, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें अपने आबाई इलाकों से बेच के
यहाँ घर बनाए, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रख रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सारे ही बड़े आपस में भाईचारे के साथ, बड़े परस्पर प्यार के साथ रह रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि यहाँ एक अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, यहाँ मजहब परस्त लोग हैं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोग हैं। हमारा यही मुतालबा रहेगा कि गवर्नमेंट एक मुनासिब जो भी इसका मुआवजा है वो तय करे और लोगों से वो लेके इस कॉलोनी को, हमारी इस कॉलोनी को रेगुलराइज करे। और उसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं और आज हम उसी बारे में यहाँ बैठ के सब गौर खोज कर रहे हैं। सो आपकी वसादत से भी हम सरकारी जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, बड़े संजीदा हैं, बहुत अच्छे वो एक सियासतदान हैं, एक बहुत अच्छे सुलझे हुए, एक बहुत वो लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोगों की ग्राउंड की परेशानी को भी समझते हैं। हमारी इस परेशानी को भी वो समझ के हमारे लोगों के साथ मिल के इस बात पे पूरी तसल्ली से हमारे साथ बैठ के वो आपस में हमारे साथ बैठ के विचार करेंगे और हमारे इन परेशानियों को दूर करने का वो हल करने की कोशिश करेंगे। जी, नाम क्या आपका? ज़हूर अहमद। जो आज का ये जो मीटिंग बुलाई गई है, ये पोस्ट क्योंकि लास्ट फ्राइडे को आपने देखा कि जो कुछ वो डिमोलिशन के लिए जो टीम आई थी और उसके बाद वहाँ पे जो थोड़ा बहुत दोनों साइड से पुलिस और लोगों के बीच में जो झड़प हुई थी, तो उस सारे मसले को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए और कैसे हालात पैदा हुए, क्योंकि वो जिस वक्त वो डिमोलिशन के लिए यहाँ पे आए थे तो पुलिस ने और या एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्यूनसिपलिटी ने किसी को उस वक्त ये नहीं पता था कि ये जेडीए वाले हैं या ये म्यूनसिपलिटी वाले हैं या ये कोई किसी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है या किसी से, मतलब उस वक्त तक किसी को पता नहीं था ये क्यों आए हैं। तो लिहाजा वो जो टाइमिंग था, एक तो वो टाइमिंग बहुत गलत था, और लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लोगों को ये डर था कि शायद हमारे घर गिराने आए, वो उसके बाद वहाँ पे जो छोटी मोटी जो थी वो झड़प हुई, उसके बाद जो वापस चले गए, तो उसके बाद लोगों ने ये जो थे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो परेशान हो गए कि आखिर ये मामला क्या है। तो बाद में जिस वक्त वो है कि 11 बजे के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात पे आई सामने कि जी हम तो एक दो घर जो थे वो जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे थे हम उसको गिराने जा रहे थे, क्योंकि ये एरिया जो है म्यूनसिपलिटी के अंडर आ गया हुआ है। तो म्यूनसिपलिटी के अंडर जो है तो उसके उनके जो रूल्स हैं वो इस पर लागू होते हैं इस वक्त। तो जिस वक्त रूल्स लागू हो गए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसको मॉडिफाई तो हम कर नहीं रहे थे। तो उन्होंने ये कहा जी कि कोई इलीगल स्ट्रक्चर्स है, अगर इलीगल स्ट्रक्चर्स वहाँ बन रहा था या इलीगल स्ट्रक्चर को गिराना था तो आपका कारपोरेटर वहाँ था, आपने उसको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? कुछ मोसेस लोग थे, आप उनको लेते, दिन में आइए, दिन में आके लोगों से आप वहाँ पे बात करिए, मोसेस लोगों को लीजिए। आगे का क्या रहा है? आगे का आज एक यहाँ पे जो काफ़ी तादाद में आपने देखा कि लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की बात हुई है। कमेटी का ये कहना है और लोगों ने जो यहाँ क्योंकि काफ़ी ऑफिसर्स भी जो है बीच में आए हुए थे, तो जो यहाँ पे बताया गया कि भाई रेवेन्यू था रिकॉर्ड के हिसाब से सारा इसका बताया गया है। तो आगे का जो लाए अमल है वो हमारा तो यही है कि अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, हमारी अभी रिक्वेस्ट है कि वो क्योंकि ये म्यूनसिपलिटी के अंडर चला गया तो लिहाजा यहाँ पे बाकी राइट्स जो जिनके भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जेडीए राइट्स भी ख़त्म हो जाता है और फॉरेस्ट राइट भी ख़त्म हो जाता है। अब सिर्फ ये है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अगर कहीं पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बनती है या कोई इलीगल बात हो रही है तो वो कॉरपोरेटर या यहाँ के लोकल्स को वो साथ ले और उसके बाद साथ हम भी साथ रहेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ के बाकी जो है कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो की गई है वो हम इसकी रेमेडीज भी देखेंगे कि कोर्ट में जाना है कोर्ट में जाएंगे, गवर्नर के पास जाना है गवर्नर के पास जाएंगे, अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर तक जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ के आपने देखा है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑल कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, जिसमें हमारे सरदार भाई भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे सबकी ज़मीनें हैं, तो सबके घर हैं। तो हम जो है वो जॉइंटली मिल के जो है इस एफर्ट करेंगे कि इस सारी एरिया को जो है वो रेगुलाइज कराया जाए। और जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मैं आपके माध्यम से जो गवर्नमेंट से अपील भी करूंगा वो ये है कि रेट क्योंकि इस एरिया का आप बताइए कि कौन सा एरिया है जिसका इस वक्त 80 लाख रुपया कनाल है। मेरे साथ चलिए तो दो यहाँ से कोई 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे चलिए तो वहाँ पे 2 लाख रुपया कनाल ज़मीन आपको आज मिल जाएगी।
मैं चलिए मैं लेके देता हूँ, लेकिन जिस बार रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो 80 लाख का उसका जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से आपको वो देना है, यानी कि 2 लाख कनाल की आप ज़मीन लेंगे तो जो फी भरनी है वो 5 लाख आपने भरनी है, तो ज़मीन की कास्ट पड़ गई 7 लाख रुपया, जबकि ओरिजिनली वहाँ पे जो ज़मीन की कास्ट है सिर्फ 2 लाख रुपये। तो ये सीधा भेदभाव नज़र आता है। एक कम्युनिटी गांधीनगर का रेट जो है वो अभी तक नहीं 80 लाख हुआ, ये तो अभी जंगल है, आधा तो लोगों के घर, एक घर यहाँ पे है, दूसरा 50 फुट के और तीसरा 100 फुट के फासले पे, वहाँ पे आपने 80 लाख कर दिया। तो ये भेदभाव सामने नजर आता है। इसके ऊपर भी हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि इसके ऊपर नजरसानी करे और इसके ऊपर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो हम उसके लिए तैयार रहेंगे।